अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है समाज सेवा से रिलेटेड। समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस। समाज सेवा के विभिन्न प्रकारों के प्रकार बताएं। यानी कि समाज सेवा किस किस प्रकार से होती है, तो विभिन्न प्रकार से हो सकती है। शिक्षा का प्रकार प्रसार करके। देखो, शिक्षा जो है, एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी समाज सेवा मानी जाती है। परिवार कल्याण, चिकित्सा सहायता, परिवार नियोजन एवं पोषण, जल व रसोई के ईंधन, सड़कों, विद्युत एवं स्वच्छता की व्यवस्था करके, वृद्धावस्था सहायता के उपाय करके, रोजगार में सहायता करके, सामाजिक सहायता करके, सुरक्षा देके, देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था। ठीक है, मनोरंजन, खेल एवं अन्य सामाजिक गतिविधियां। तो ये जो चीजें हैं, अगर हम इनको एज ए किसी को प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहली जो सोशल सर्विस होती है ना, वो तो अगर आप किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपने जूनियर्स को, पड़ोस के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उन्हें स्कूल जाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी पुरानी किताबें उन्हें दे सकते हैं। ये ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, अभी के लिए शायद आप अर्न नहीं कर रहे होंगे, शायद पैसे नहीं कमा रहे होंगे, तो ये तो आप कर सकते हैं, आप पढ़ा तो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 9th 10th की है, 11th में, अभी 12th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आप छोटी क्लास के बच्चों को कम से कम पढ़ा सकते हैं, तो वे आगे कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे अच्छी तो सेवा यही है कि शिक्षा का प्रसार करें। परिवार कल्याण में हेल्प कर सकते हैं, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। ईंधन वगैरह प्रोवाइड करना, सड़कों में विद्युत एवं स्वच्छता की व्यवस्था कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है समाज सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आरक्षण नीति के पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य तर्क क्या है और विपक्ष में दिए जाने वाले मुख्य तर्क क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, एक बार के लिए पढ़ सकते हैं। अब इसमें मैं इतनी बात आपको कहना चाहूंगा कि कभी भी ना, आपको जब भी आप किसी भी एग्जाम के अंदर कुछ भी बातें लिखते हैं, जो ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे आरक्षण का टॉपिक हो गया, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, हम इस बात को मान के चलेंगे, तो ऐसे में कभी भी एक्सट्रीम पे ना जाए। चाहे आपको आरक्षण का फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप किसी भी साइड में है, लेकिन आपको कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना कि दूसरा पक्ष गलत है। कोई गलत नहीं होता, कोई ठीक नहीं होता, हर एक चीज के फायदे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से चीजों को यहाँ पे लिखना है। पक्ष में और विपक्ष के अंदर विरुद्ध दिए जाने वाले जो तर्क है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने जो विवेक का प्रयोग करके इन चीजों को लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे, परिवार नियोजन क्या है। देखो, परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से अपनी इच्छित परिवार का आकार और बच्चों के जन्म का समय आदि निर्धारित करने हेतु एक स्वैच्छिक एवं जिम्मेदारीपूर्ण निर्णय। फैमिली प्लानिंग, फैमिली को प्लान करना। प्लानिंग करेंगे तो हम ये डिसाइड करेंगे, हाँ भाई हमको इतने बच्चे करने हैं, इतने साल बाद में हम बच्चे करेंगे। ये जो प्लानिंग करनी होती है, इस तरीके से उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। कम बच्चे होंगे तो हम अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे। तो ये जो प्लानिंग होती है ना, उसी को हम फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। परिवार नियोजन किस किस तरीके से की जा सकती है। पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, निरोध का प्रयोग करके, गर्भ निरोधक गोलियां, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम फैमिली प्लानिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एचआईवी क्या होता है। देखो, एचआईवी अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सबसे पहले तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, पूरे पूरे चांस है। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये फुल फॉर्म होती है भाई एचआईवी की। एक खतरनाक वायरस होता है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारी, उसको नष्ट कर देता है, तथा एड्स नामक घातक रोग का कारक होता है। अब एड्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये क्या होता है भाई, ये हमारी एड्स की फुल फॉर्म होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि एड्स डे कब मनाया जाता है, यानी कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। साथ के साथ जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बताता रहता हूं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि समाज में के प्रति कैडेट्स की क्या भूमिका है, एनसीसी कैडेट्स की। तो जिस समुदाय में आप रहते हैं उसके प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना, ये हमारी भावना है, ये हमारी ड्यूटी है। राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करना, राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना, सक्रिय रूप से स्वयं सीधे सम्मिलित होकर अथवा विकास के विचारों के प्रसार द्वारा
अन्य लोगों को विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मदद करके राष्ट्र के विकास में योगदान देना। इस तरीके से जो एनसीसी के कैडेट है ना, वो देश निर्माण के अंदर सहायता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य विज्ञान क्या है। स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? स्वास्थ्य विज्ञान यह वह विज्ञान की शाखा है जिसमें निजी व लोक स्वास्थ्य के सिद्धांतों के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। क्या होती है स्वच्छता? अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना स्वच्छता कहलाता है। आसान है। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ रखना है। मतलब क्या? नहाएंगे टाइम से, सिर धोना है, नाखून काटने हैं, ब्रश करना है, बच्चों वाली जो चीजें होती हैं वही पर्सनल हाइजीन। अपने शरीर और त्वचा की सफाई, दांतों की सफाई, नाखूनों की सफाई, बालों की सफाई, वस्त्रों की सफाई, पर्सनल हाइजीन में। जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है? देखो, जल को शुद्ध करने की, जल को शुद्ध करना, पानी को साफ करना है अवसादन विधि द्वारा, निस्पंदन विधि द्वारा, उबाल के हम पानी को साफ कर सकते हैं। क्लोरीनेशन, क्लोरीन का प्रयोग करके हम पानी को साफ कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन, उसके अंदर से कुछ जो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्टरलाइजेशन, सफाई की एक प्रक्रिया होती है, मैं आपको बताऊंगा। आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ जिसको हम बोलते हैं ना, आरओ लगवा रखा है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू और यूवी फिल्टर के थ्रू यूवी रेज हम गुजार देते हैं। स्टरलाइजेशन में कुछ और रेज होती हैं जो गुजारी जाती हैं, और इस तरीके से जो हम साफ कर सकते हैं पानी को। ये पानी को साफ करने की विभिन्न विधियां होती हैं। शौचालयों के विभिन्न प्रकार क्या क्या है? तो ये डीप ट्रेंच होती हैं, सैलो ट्रेंच, रिमूवल सिस्टम, एक्वा प्रीवी, वाटर कैरिज सिस्टम, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयलेट्स होते हैं। साफ सफाई के अंडर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मलेरिया से बचाव के क्या उपयोग होते हैं? तो डीडीटी का छिड़काव कर सकते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, मच्छर भगाने वाले साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, उचित रूप से शरीर को ढकने वाले और वस्त्रों का प्रयोग करें, या कुछ कुछ क्रीम्स वगैरह भी आती हैं जो शरीर पे अगर हम लगाते हैं तो उससे मच्छर दूर भाग जाते हैं, तो उनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं इनसे बचने के लिए। घर व आसपास पानी न जमा होने दें और नालियों आदि में मिट्टी का तेल डाल दें, उससे क्या होगा कि उनके जो अंडे होते हैं मच्छरों के, वो मर जाते हैं। स्वच्छता का क्या महत्व है? देखो, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। हमारे समुदाय का स्वास्थ्य स्वच्छता पर निर्भर करता है। स्वच्छता में भौतिक परिवेश की स्वच्छता, लोगों की आदतें, भोजन, जल तथा वायु की गुणवत्ता आदि का भी बड़ा महत्व है। यदि इनमें से किसी भी कारक की गुणवत्ता में कोई कमी आती है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। क्लियर है ये वाली बात? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये जो टॉपिक है ना, साहसिक गतिविधियां, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मैं तो यही कहूंगा। एडवेंचर एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटी बहुत सारी होती हैं। अब यहाँ पे पूछ रखी है बस भू आधारित, यानी कि जो सिर्फ धरती पे होती है। तो धरती पे चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतारोहण, पद यात्रा, साइकिल या मोटरसाइकिल अभियान, ये कौन सी होगी? सिर्फ भू आधारित। वैसे कह रहे हैं कि साहसिक प्रशिक्षण जो होता है वो कराया ही क्यों जाता है? तो एनसीसी कैडेट्स को यह प्रशिक्षण उनमें नेतृत्व की भावना को, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए और टीम भावना के गुणों का विकास करने के उद्देश्य से कराया जाता है। ठीक है, साहसिक प्रशिक्षण यानी कि एडवेंचर एक्टिविटी। आपके एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए कि एडवेंचर एक्टिविटी, साहसिक प्रशिक्षण के फायदे बताओ। इनसे कैडेटों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, एक लाइन। इनसे एनसीसी के कैडेटों में आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरी लाइन। इनसे एनसीसी के कैडेटों में दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है, तीसरी लाइन। साहसिक प्रशिक्षण के द्वारा एनसीसी कैडेटों में टीम भावना के गुण का विकास होता है, चौथी लाइन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के लिखने होते हैं, ये तरीके होते हैं। हमेशा पॉइंट में लिखें, बढ़िया मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि ना, सूर्य से किरणें आती हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है, रेज आ रही हैं, वातावरण में प्रवेश किया, वातावरण के अंदर कुछ ऐसी गैसें हैं कि वो क्या करती हैं, इन रेज को जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने लगते हैं तो ये रोक लेती हैं। ये रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही हैं और इन्होंने क्या करा, रोक लिया, ये वापस उल्टी आ गई, रोक लिया वापस उल्टी आ गई, रोक लिया वापस उल्टी आ गई। तो क्या होगा कि ये रेज जब पृथ्वी के वातावरण में रहेंगी तो पृथ्वी पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेज यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। एनवायरमेंट जो है, अपना जो वातावरण है, वायुमंडल जो है वो उसको जाने नहीं देता बाहर गर्मी को, तो इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस होती है, इसलिए हम इसका नाम यहाँ पे ले रहे हैं।
वैश्विक तापमान में वृद्धि जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोबेंजीन गैस में अधिक प्रयोग द्वारा, सीएफसी जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये किसके अंदर क्लोरोफ्लोरो नाम की जो गैस होती है वो फ्रिज वगैरह के अंदर यूज होती है, एसी वगैरह में। वातावरण की जो ओजोन परत है ना वो खराब हो रही है, संयुक्त प्रभाव है, इसके कारण संपूर्ण विश्व में मानव जीवन और जीवों वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो ये यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। पर्यावरण शरण से क्या प्रभाव है? वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी, अम्ल वर्षा, ओजोन परत का क्षीण होना। यानी कि जब एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्या नुकसान होंगे, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, इसी को हम वैश्विक तापमान में वृद्धि बोलते हैं। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन, और ओजोन परत में जो होल हो रहा है यहाँ पे, क्षीण हो रही है, ओजोन को हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, O3 से। O2 ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस, O3 क्या होती है? ओजोन होती है। ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा पहुंचाता है? CFC पहुंचाती है। ये बात भी आपके एग्जाम में आ जाती है तो पता होना चाहिए, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक साइंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि पर्यावरण के संरक्षण में कैडेट, अब ये पूछ रहे हैं कि एनसीसी के कैडेट पर्यावरण को बचाने के लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो सबसे पहले तो पेड़ पौधे लगाओ भाई, मेन बात तो यही है, वृक्षारोपण करके और पेड़ों की कटाई जो हो रही है उसको रोक के लोगों को प्रेरित करना और उनका मार्गदर्शन करना, उनको अवेयर करना कि भाई पेड़ पौधों को हमें नहीं काटना चाहिए, नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नेक्स्ट है जल का अपव्यय, यानी कि जल को कम खर्च करें, प्रदूषण को रोकें, कूड़े कचरे का उचित निपटान करें, लोगों को शिक्षित करें, जागृत करें इन चीजों के बारे में कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही ज्यादा